रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 जिसका नाम है कारक, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने यह पढ़ा था कारक क्या होते हैं, परसर्ग क्या होते हैं और कारक के भेद और उसके चिन्ह पढ़े थे। कारक के भेद हमने उसमें कवर किया था कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक और संप्रदान कारक पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक वृक्ष से आम गिरते हैं। दिनेश घोड़े से गिर गया। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में आम का वृक्ष से और दिनेश का घोड़े से अलग होने का भाव पता चल रहा है। अतः यहाँ वृक्ष से तथा घोड़े से अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से पृथक या अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पृथक होने का, उस रूप कोई कुछ पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। इसका क्या चिन्ह होता है? इसका चिन्ह से होता है, जो अलगाव होता है। से होता है, अलगाव होता है। क्योंकि अलगाव इसीलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर जो अपादान कारक का चिन्ह है से और करण कारक का भी चिन्ह से ही होता है, लेकिन से करण कारक का चिन्ह जो होता है वो द्वारा किया गया कार्य से होता है और अपादान कारक में जो से होता है वह उससे अलग होता है। चलिए अब चलते हैं संबंध कारक की तरफ। संबंध कारक क्या होता है? यह कर्ण का रथ है, यह अभिषेक की मोटरसाइकिल है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में कर्ण का रथ से और अभिषेक का मोटरसाइकिल से संबंध बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें कर्ण का रथ से संबंध बताया गया है और अभिषेक का मोटरसाइकिल से संबंध बताया गया है। अतः यहाँ कर्ण का और अभिषेक की संबंध कारक है। अभिषेक की और कर्ण का यहाँ पर क्या है? ये संबंध कारक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह का, इसका जो कारक चिन्ह होता है वह क्या होता है? का, के और की होते हैं। इसके जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, वो क्या होते हैं? का, के और की होते हैं। अब पढ़ते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? भौरा फूल पर बैठा है, सेब प्लेट में रखे हैं, उमंग कुर्सी पर बैठा है। तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में बैठने और रखने की क्रिया फूल पर, प्लेट में और कुर्सी पर हो रही है। अतः यहाँ फूल पर, प्लेट में, कुर्सी पर अधिकरण कारक है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्या होती है? संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके जो चिन्ह हैं, इसके कारक चिन्ह कौन से हैं? मैं और पर हैं। इसके कारक चिन्ह क्या हैं? मैं और पर हैं। अब चलते हैं संबोधन कारक की तरफ। संबोधन कारक क्या होता है? हाय मैं तो लुट गया, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। उपयुक्त वाक्यों में हाय और हे प्रभु शब्दों का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया गया है। अतः यहाँ संबोधन कारक है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है। जिन शब्दों का प्रयोग पुकारने, संबोधित करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह हे तथा अरे है। इसका कारक चिन्ह क्या है? हे तथा अरे है। अब यहाँ पर वस्तु शब्द के कारकीय रूप दिए गए हैं। आइए उनको पढ़कर समझते हैं। वस्तु शब्द लिया गया है और आपको उसमें बताया गया है कि एक वचन में क्या कर्ता कारक होगा और बहुवचन में क्या कर्ता कारक होगा। तो सबसे पहले चलते हैं, वस्तु एक वचन है तो कर्ता कारक इसका होगा वस्तु ने, और बहुवचन में क्या होगा? वस्तुएं। कर्म कारक में क्या होगा? एक वचन का वस्तु को और बहुवचन में वस्तुओं को। करण कारक में वस्तु से
और बहुवचन में वस्तुओं से। संप्रदान कारक में वस्तु को, और बहुवचन में इसका अगर हम जाते हैं तो वस्तुओं को। अपादान कारक में अगर हम एक वचन में देखते हैं तो क्या होगा, वस्तु से, और बहुवचन में वस्तुओं से। इसी प्रकार संबंध कारक में तो वस्तु का, की, के और वस्तुओं का, की, के। अधिकरण कारक में अगर हम देखते हैं तो वस्तु में या पर, और बहुवचन में यदि हम इसका देखते हैं तो वस्तुओं में पर। और संबोधन कारक का देखते हैं तो हे वस्तु, हे वस्तुओं। ठीक है, अब हम चलते हैं, दूसरा शब्द लेते हैं बालक। बालक का हम कारकीय रूप देखते हैं। बालक यदि हमने शब्द लिया है तो उसका कारकीय रूप क्या होगा, जैसे हमने अभी वस्तु का देखा था एक वचन और बहुवचन, ऐसे ही हम बालक का देखते हैं। बालक का कर्ता कारक होगा, एक वचन में पढ़ते हैं सबसे पहले। कर्ता कारक बालक ने, कर्म कारक बालक को, करण कारक बालक से, संप्रदान कारक बालक को, अपादान कारक बालक से, संबंध कारक बालक काकी के, और अधिकरण कारक बालक में पर, और संबोधन कारक हे बालक। तो ये हमने एक वचन का देखा। अब हम चलते हैं बहुवचन की तरफ। बालक का बहुवचन देखते हैं। कर्ता कारक में बालकों ने, कर्म कारक में बालकों को, करण कारक में बालकों से, संप्रदान कारक में बालकों के लिए, अपादान कारक में बालकों से, संबंध कारक में बालकों काकी के, अधिकरण कारक में बालकों में पर, और संबोधन कारक में हे बालकों। तो इतना आप समझ गए होंगे इसका बहुवचन और एक वचन रूप किस प्रकार बदलता है। तो अब चलते हैं, इसी प्रकार आप धेनु, वायु आदि शब्दों के रूप बना सकते हैं। इस प्रकार कारकीय रूप आप किस किस के बना सकते हैं, धेनु है, वायु है, और भी शब्द हैं जिसके आप कारकीय रूप भी बना सकते हैं। चलिए, कारक की पहचान किस प्रकार करते हैं। क्रिया से पहले कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्ता कारक है। कर्ता कारक की कैसे पहचान होगी, यदि हम क्रिया से पहले कौन और किसने शब्द लगाकर अगर प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आए वही कर्ता कारक है। क्रिया से पहले क्या और किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म कारक होता है। और क्रिया से पहले किससे, किसके द्वारा या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही करण कारक है। क्रिया से पहले किसको या किसके लिए शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वह संप्रदान कारक होता है। और क्रिया के साथ किसने या कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अपादान कारक होता है। वाक्य में आए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका तथा किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक है। क्रिया के साथ कहाँ या किसमें लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अधिकरण कारक होता है। और इसी प्रकार संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। इसके बाद प्रायः संबोधन चिन्ह जो है वह लगाया जाता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि कारक की हम किस प्रकार पहचान कर सकते हैं। यह प्रश्नवाचक कुछ शब्द हैं, उन्हें लगाकर हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वही वाला कारक होता है। करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। अब जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया था, करण कारक और अपादान कारक के चिन्ह सेम होते हैं, यानी एक होते हैं, से ही होते हैं दोनों के चिन्ह। तो उनमें हमें कैसे पता चलेगा कि करण कारक है या कैसे पता चलेगा कि अपादान कारक है। तो इसके कुछ अंतर हैं, वह किस प्रकार है इसको पढ़कर समझते हैं। करण कारक का चिन्ह से क्रिया के साधन को प्रकट करता है तथा अपादान कारक का चिन्ह जो है से वे अलग होने के भाव को प्रकट करता है। जो से है वह क्रिया के साधन को प्रकट करता है या उसके द्वारा जो हुआ है कार्य उसको प्रकट करता है, और जो अपादान कारक का जो से है वह अलग होने के भाव को प्रकट करता है। जैसे श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो किस से मारा, बाण से मारा। तो बाण जो है वह क्या यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा किया गया है वह कार्य। देखिए इसको पढ़कर समझते हैं। इस वाक्य में मारने की क्रिया बाण से हो रही है, अर्थात बाण से साधन है, तो बाण से क्या है, साधन है, इसलिए यह कौन सा कारक है, करण कारक है, क्योंकि उसके द्वारा वह कार्य हुआ है। अब देखते हैं दूसरा,
नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, तो नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है चिन्ह का। तो जो से है, क्यों, नदियाँ जो है वो पहाड़ों से क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। इसी प्रकार आनंद स्कूल से घर जा रहा है, तो वह जो आनंद है वह इस कहाँ से अलग हो रहा है, स्कूल से अलग हो रहा है। देखिए दूसरे और तीसरे वाक्य में से चिन्ह अलगाव को प्रकट कर रहा है। यहाँ नदियों के पहाड़ों से तथा आनंद के स्कूल से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। इसलिए पहाड़ों से और स्कूल से जो है वह कौन सा कारक है, अपादान कारक है। आइए एक बार पढ़कर समझ लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं पूरे अध्याय को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। काम या क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस माध्यम या साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग पुकारने या संबोधित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 7 कारक का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।